ओम शांति। आज है 24 जुलाई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू अपन समझाने लग रही है कि यह महाभारत लड़ाई चलन लग रही है। ये अपने शरीर के अंदर मन के अंदर जी की लड़ाई चलन लग रही है, पुराना संस्कार और नया संस्कार। तो एंगे अंदर यो पुरानो झाड़ यानी जिया भी अपना रिश्ता नाता ए आपा एक दिन सब छोड़ के जावांगा तो वो खत्म होना है। वो भी जो आपा आत्मा आई तो फिर वो झाड़ आगू आगे बढ़ियो, रिश्ता नाता सब बनया तो वो खत्म तो होना ही है, लेकिन एंगे समाप्त होना है। तो एंग लड़ाई के पहले भी बाप पूरो पूरो अपन सुख शांति का वर्षो लेना है। जे सब ने जानवा अब आपा ही कौन नहीं रवांगा तो कौन रवोगो, कोई कौन रवे, सब इन दुनिया में एक दिन छोड़ के जाना है। लेकिन एंगे लिए आपा ने क्या करना है कि नष्ट मोआ बनना पड़ेगा। वो कभी नष्ट मोआ जल्दी बन सका कि आपा खुद ने ही दुनिया में मेहमान समझांगा। जब तई आप बई पुरानी आदत बई यहाँ करता रहा भी, हाँ मेरो 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 हर चीज़ में फंसा रहा तो वह माया अपना विदाई लेगी कोनी, मोह आपनों छूटेगा कोनी। और दूसरी बात बाबू का हमेशा खुश रहो, खुश रहोगा बेगा कोई भी अगर प्रश्न को नहीं होगा, प्रश्नचित रहोगो बेगा प्रश्न को नहीं होगा। तो तीसरी बात बाबू आज मुरली में अपन ने समझाने लग रहे है कि जिया बाबू दूर को मुसाफिर है, दूर देश में आगे अपन ज्ञान सुनाए तो आप आत्मा भी भटकी रहन आ रही है। और एक नाटक में आप एक पार्ट बुझान लग रही है तो कदे न कदे अपन ने वो शरीर रिश्ता नाता अब छोड़ के जाना है। एंगो मतलब की है कि जब छोड़नी है कोई चीज़ ने तो बेहू ईर्षा द्वेष घृणा की होगी, मोह लगाव ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ प्रेम होना अलग चीज़ है, लेकिन एक लड़ाई झगड़ा मेरो मेरो आ में लगे रहना, व्यर्थ में लगे रहना, व्यर्थ में ही अपना कर्म बनाना, बांगी बाबू अपन समझाने देने लग रही है। तो बाबू के भी अंग लिए मैंने माताओं को संगठन चाहिए, क्योंकि मातावां बहुत ही दुखी हुए परेशान हुए। तो पर मातावां भी बे चाहिए जिकी पूरी नष्ट हो जाए, समझदार हो जाए। अब मन तो अपनो विकारा में पड़ी हुए लड़ाई झगड़ा में, और आपा कहाँ भी बाबा की प्रत्यक्षता करा तो वह कौन हो सकेगी। सर्विस के लिए नेस्टोमो एक संगठन चाहिए। वो कल भी कहो नहीं कि खुद इसे होना चाहिए कि खुद के अंदर कोई भी विकार नहीं हुआ, पवित्र पावन होना चाहिए। तो बाबू का भी खत्म होना पहले पूरो पूरो वर्षो ले लो सुख और शांति को, अपना नया हिसाब किताब नहीं बनाया, अब लास्ट को टाइम चलन लग रही है। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, इस महाभारत लड़ाई में पूरा झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो। उत्तर है ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्ट हो मोह ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग भी बहुत नुकसान करती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है कि हर एक को ये समझना चाहिए कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पावन पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंद में है, ये बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया था वह बाप मिला, दुख में बाप को सिमरन करते थे, तुम भी सिमरन करते थे। अब तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो, जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो यही समझो कि हम आत्मा है, बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारोगे और कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है, कलयुग के बाद सतयुग होना ही है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है और बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों की तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परीक्षा देते जाते हो,
बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आते हैं। तो तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले की मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए, माया ऐसे बाबा की याद बुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं कि सत्य श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। और ये गुप्त भेष में कौन आया हुआ है, ये तुम जानते हो। उनको दूर देश का मुसाफिर कहते हैं, रहने वाला मुसाफिर। तो तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बनाए हैं पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टोकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं, ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनास्टी सहित। तो तुम जानते हो हम जो देवी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। अब अल्प काल का भव का है, विनाश तो होना ही है। तो तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितना मरते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। तो तुम जानते हो पहले जब देवी देवता धर्म था तो कितना छोटा था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना ही है, परंतु ये कोई में नहीं है, ये कोई में ज्ञान नहीं है। भल कहेंगे वह लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवें। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करें। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा होना चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्कर को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन अर्थात पवित्र।
काम महाशत्रु है, हमने 84 जन्म का चक्कर पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्ट मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह ना हो, ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल तो रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चकती भी लगानी पड़ती है। तो तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई तकलीफ और कोई लौकिक संबंध भी याद न आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, और बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बन रही है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, सारी सूर्यवंशी राजधानी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना है। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी ज्ञान है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, तो हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। सरकार को भी समझाया जाता है कि हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद करने से खुशी रहनी चाहिए। मलकियत तो दादे की है, पोतरे को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, याद के रखना। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना है, पढ़ना और पढ़ाना है। ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारियां बालिग न बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। तो बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हैं बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है, कोई को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है, श्री कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। ये गुड़ और गुड़धानी कर दी है। ईश्वर राधे श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी है। ये सब ईश्वर के रूप है, भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। जिधर देखूं उधर तू ही तू है, बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। ये है विकारी पतित दुनिया। सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, वह कैसे पैदा होंगे। बस सवाल ही ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। ये नहीं जानते कि इतने मरे। तो पहले बच्चों को तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये निश्चित करो, बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे,
अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं, समझते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, श्री कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है। दुनिया के राजा रानी लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना, तो बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए उसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, ऐसा अभ्यास करना है जो अंतकाल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानेपन को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। बाबू का समझदार बन गए, जो भी ना समझी है वह ख़त्म कर गए, ज्ञान और योग रूप बनो। तो मास्टर नॉलेजफुल बनने वाले में किसी भी प्रकार का अनजानापन यानी नासमझी नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुटा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की ज्ञान को समझ गए हैं, उसके लिए हार खाना असंभव है। तो किन्नू भी माया की रिम झिम और ये जो भी बाबू बोलने लग रहे छम छम होती दिखे, तो वह समझे करो कि माया मन डरान खतरान लग रही है। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्नचित है वह कभी प्रसन्नचित नहीं हो सकते। व्यक्ति सारा है, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट, यानी समझ और शक्ति। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसलिए कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है, टाइम नहीं लगता। तो ज्ञान और योग दोनों अपन संपन्न भरपूर होना है, और माया गिरिम जिम और छम छम बच के रहना है। अच्छा, ओम शांति।